न्याय का तराजू अब सिर्फ कोर्ट रूप में नहीं, साधक की साधना में भी झूलता है। जहां वकील की दलीलें चुप हो जाती हैं, वहां तांत्रिक की तंत्र विद्या बोल उठती हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जहां वकालत नहीं, तंत्र जीतता है केस। मित्रों, जय माता दी, जय मां चंडिकी। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जहां वकालत नहीं, तंत्र जीतता है केस। तंत्र का एक ऐसा प्रयोग जहां मुकदमों को पलट दे, जज के मन को मोड़ दे और विरोधी वकील खुद उलझ जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि तांत्रिकों ने अपने साधकों को ऐसे बहुत सारे झूठे केस से न्याय दिलाया है तंत्र के माध्यम से, जहां हर सबूत उसके खिलाफ थे, सारे गवाह खिलाफ थे, लेकिन वहां भी तंत्र की सहायता से अपने निर्दोष साधकों को न्याय दिलाया है। मित्रों, सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। राजस्थान के एक व्यक्ति के ऊपर हत्या के झूठे आरोप लगे थे, जहां सारे गवाह, सारे सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन वह व्यक्ति हार नहीं माना। अंत में वह तंत्र की सहायता लिया और तंत्र की सहायता से वह उस झूठे मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गया। आज वह एक समाज सेवी है। मित्रों, अगर आप भी झूठे केस में फंसे हैं, या आपके रिश्तेदार, या आपके दोस्त, या कोई जान पहचान वाला झूठे केस में फंसा हुआ है, तो आप भी तंत्र की सहायता ले सकते हैं, जहां आपको तंत्र की मदद से आपको न्याय मिलेगा। मित्रों, जहां वकालत हार मान जाती है, वहां तंत्र न्याय करवा देता है। मित्रों, क्योंकि तंत्र केवल आत्मा या देवताओं से नहीं जुड़ता है, यह मन और माया को दोनों को ही प्रभावित करता है। तंत्र जज के निर्णय को बदल देता है, वकील को सोच को उलझा देता है और गवाह के जुबान तक को भी यह प्रभावित कर देता है। मित्रों, मैं जो तांत्रिक प्रयोग आज बताने जा रहा हूं, इतना शक्तिशाली है, इतना अचूक है। अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो झूठे मुकदमे में फंसा हुआ है, अगर इसका प्रयोग कर लिया, तो यकीन मानिए 21 दिन के अंदर उसके पक्ष में न्याय होगा। इतना चमत्कारी, इतना पावरफुल, इतना अचूक यह तंत्र प्रयोग है। मित्रों, यह तंत्र प्रयोग बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कोई भी व्यक्ति इस तंत्र का प्रयोग कर सकता है। हाँ, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी अन्याय के लिए न करें, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में निर्दोष है और वह झूठे मुकदमे में फंसा हुआ है, सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ उसके खिलाफ है, तो यह तंत्र प्रयोग एक बार जरूर करके देख लें। जो तंत्र प्रयोग में जो सामग्री लगेगी आप नोट कर लें और ध्यान से सुने। मैं पूरा विधि विधान बता रहा हूं, ध्यान से समझें और सही तरीके से इस तंत्र का प्रयोग करें। सही तरीके से किया गया कोई भी काम फलदायी होता है।
अगर आप सही से नहीं करेंगे तो इसका लाभ नहीं होगा। इस नाते जो विधि विधान मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और ठीक उसी प्रकार से करिए जैसा कि मैं बता रहा हूं। मित्रों, तो नोट करें जो सामग्री लगेगी। तो पहले आपको एक नींबू लेना है। एक नींबू, 21 इंच का काला धागा, 7 लौंग, काला कपड़ा, एक पेन जिसकी काली स्याही हो और एक कागज का टुकड़ा और शमशान से लाई हुई थोड़ी सी मिट्टी। बस आपको इतने ही सामान की जरूरत इस तंत्र प्रयोग में पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, आपको पहले कागज पर काली स्याही वाले पेन से जो मुकदमे की तारीख, कोर्ट का नाम, विपक्षी का नाम, जो विपक्षी पद है जो मुकदमा किया है उसका नाम आपको उस कागज पर लिख लेना है और नींबू में उसको लपेट देना है। और जो लौंग है, जो शमशान की मिट्टी आप लाए हैं उसमें 7 लौंग को गाड़ देना है। गाड़ने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम काल भैरवाय विद्महे तंत्राधिपते धीमहि तन्नो मृत्यु प्रचोदयात्। मंत्र फिर से सुनिए। ओम काल भैरवाय विद्महे तंत्राधिपते धीमहि तन्नो मृत्यु प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद जो सामग्री है यानी जो नींबू में कागज लपेटे हैं उसको जो है काले धागे से, जो काला धागा है उसको पूरा उसमें कागज और नींबू के सहित उसको लपेट देना है। उसके बाद काले कपड़े में उस नींबू को, जो मिट्टी और लौंग है उसको भी रख करके काले कपड़े में आपको गांठ मार देना है और रात को उसको अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। मित्रों, और अगले दिन उसको किसी सुनसान चौराहे पर आपको छोड़ देना है। लेकिन ध्यान रहे, जब यह क्रिया करके आप लौट रहे हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद आने के बाद आपको 21 दिन तक एक मंत्र का लगातार जाप करना है। वह मंत्र मैं अभी बता दे रहा हूं। आपको जो यह क्रिया जो करना है इसको याद रखिए, यह सिर्फ कृष्ण पक्ष के अमावस्या की रात या शनिवार के दिन ही करना है। यानी शनिवार का दिन हो या अमावस्या का रात हो, आप जो पहले जो विधि हम बता दिए हैं नींबू का, ये लौंग का, इसको आपको अमावस्या के दिन ही करना है या तो शनिवार का दिन हो। उसी रात आपको अपने सिरहाने धर के रख करके सोना भी है और अगले दिन यानी शनिवार के दिन कर रहे हैं आदमी, संडे के सुबह में आपको किसी सुनसान चौराहे पे छोड़ देना है। उसके बाद आप आएंगे, स्नान ध्यान करेंगे, पीला वस्त्र पहनेंगे और हल्दी की माला पे जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं इसका लगातार 108 बार 21 दिन तक आपको जाप करना है। मित्रों, आप देखेंगे कि 21 दिन तक जाते जाते जो आप झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं
वह न्याय जो है आपकी तरफ होने लगेगा। मित्रों, तो पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र आपको जो 21 दिन जाप करना है वह मंत्र है, ध्यान से सुने। ओम वज्र न्यायधारिणे नमः, ओम वज्र न्यायधारिणे नमः। आपको इसी मंत्र का हल्दी के माला पर लगातार 21 दिन तक जाप करना है। वो भी सूर्योदय के बाद, जब सूर्य निकल जाते हैं उसके बाद इस मंत्र का आपको किसी एकांत स्थान पर बैठ करके इसका जाप करना है। जब आप यह करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे जो कोर्ट आपको अनदेखा कर रहा था अब वह आपके सामने ही आएगा और न्याय आपके पक्ष में झुकेगा। मित्रों, यह प्रयोग न्याय के लिए करें, कभी भी अन्याय के लिए न करें, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। और तंत्र प्रयोग और मंत्र प्रयोग करते समय आप मांस मदिरा से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जब आप यह प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बारे में किसी से भी चर्चा न करें। मित्रों, आप पूरे विश्वास के साथ अगर यह तंत्र प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके पक्ष में न्याय होगा। यह बहुत ही अचूक प्रयोग है और बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे या आपके किसी रिश्तेदार या मित्र के लिए उपयोगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। जो भी झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं उनका भला हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।